हेलो बच्चों, आप लोगों को हिंदी का 10th क्लास एकदम मोस्ट बीवीआई जो ना मलाई निकाल कर क्वेश्चन बैंक की तरह समझिए। क्वेश्चन बैंक का जो जितना बहुत ज्यादा बार आया है क्वेश्चन, उसको हम निकाल कर आपके सामने मलाई लाए हैं। ठीक है ना। इस मलाई को खाना चाहते हैं तो पूरा पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, आराम से एकदम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव 10th क्लास हिंदी। देखिए, बिरजू महाराज किस घराने के थे? आप पहले आप आंसर कमेंट करिएगा, तब आंसर देखिएगा। ठीक है ना, आंसर कमेंट करिएगा। ठीक है, तो बिरजू महाराज किस घराने के थे? ऑप्शन देख लीजिए आप। आंसर हो जाएगा लखनऊ से। किस घराने से? लखनऊ घराने से थे। शंभू महाराज शंभू महाराज बिरजू महाराज की कौन थे? तो हम ये क्वेश्चन है, ऑप्शन देख लीजिए। पिता है कि चाचा है कि मामा है कि मौसा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चाचा। ठीक है ना, चाचा है। अभिनव पाठ के लेखक कौन थे? अभिनव पाठ के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा, नलिन मिथुन शर्मा, अमरकांत, अशोक बैजपेयी। आपको आंसर मारना है, पहले आंसर मारिए तब आंसर बोलिएगा। आंसर पहले कमेंट करिएगा। अशोक बैजपेयी हो जाएगा। हर वर्ष अभिनयों में कब रंग समारोह होता था? वो रंग समारोह होता था, वहां पर गए थे लेखक। ठीक है, तो कब होता था वो गर्मी के दिनों में, गर्मी में होता था। ठीक है ना, वहीं पर गए थे लेखक। अब पूरा टाइपराइटर का लेकर गए थे, या बहुत कविता लिख देते, 30 गुणे कविता लिख देते हैं। महाविद्यालय में से कौन सा पाठ संकलित है? महाविद्यालय से कौन सा पाठ संकलित है आपका? तो आपका मछली संकलित है। ठीक है, उसके बाद लिखा है दीदी कमरे में क्या कर रही थी? दीदी में क्या कर रही थी? आप पहले आंसर देखिएगा। तो शीशक किसक कर बेचारी रो रही थी, जैसे मछड़िया कटा रहा था रो रही थी, वैसे ही यो बेचारी रो रही थी। शीशक 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 कर। अहिंसा दिवस, अहिंसा दिवस की तिथि को मनाया जाता है? तो अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 अगस्त को मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को, सॉरी 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। गुरु नानक की रचनाओं में संग्रह को क्या कहते हैं? गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह को क्या कहते हैं? गुरु नानक गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरु ग्रंथ साहब। राजखान ने प्रेम अनिस राधिका किसे कहा? राजखान जो बोले हैं प्रेम अनिस राधिका किसको कहते हैं? तो राधा को कहते हैं। पहले आप आंसर कमेंट करिएगा। राजखान ने किसे चित्तचोर कहा है? एकदम भी क्वेश्चन, किसे चित्तचोर? मन चित मने मन को चुराने वाला, तो कृष्ण को कहा गया है। ठीक है, तो मोस्ट इम्पीबी क्वेश्चन है, देख लीजिए। देखिए, फिर एक आपके सामने 11 नंबर से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हिंदी का लाया हूं, काफी इंपॉर्टेंट। देखिए, घनानंद किस बादशाह के पीर मुर्शिदे थे? घनानंद किस बादशाह के? बादशाह मैंने समझते हैं राजा उजा के, किसके थे? तो किसके थे आपका? मोहम्मद रंगीला के थे, मोहम्मद रंगीला के। इन दिनों में, पहले आंसर कमेंट, इन दिनों में भारतीय बाजार में कौन सी वस्तुएं भरी पड़ी है? बताओ कौन सी वस्तु है? कौन सी वस्तुएं भरी पड़ी है? तो विदेशी क्या पड़ी है बउआ? रसगुल्ला। विदेशी पड़ी है। कैसे पड़ी है? विदेशी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक का सुकुमार कवि किसे कहते हैं? प्राकृतिक का सुकुमार कवि किसे कहते हैं? हम आप पंत जी को कहते हैं, पंत को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिरोशिमा के कवि कौन है? तो आपको ट्रिक में बताया, आपको ट्रिक समझ लीजिएगा। ठीक है, हिंदी में ट्रिक, संस्कृत में, इंग्लिश में इतना जबरदस्त बताया ना, तो एक बार देखिएगा, 99 में आने लगेगा आपका। ठीक है, तो क्या बताएं हिरोशिमा के कवि कौन है? तो हीरो आगे आगे चलता है ना, तो अज्ञेय, अज्ञेय हो जाएगा। इसका देखो कौन आ जाएगा? अज्ञेय। हीरो आगे आगे। चौखट में बेटे को क्या नहीं अटता था? अटकता था, क्या नहीं अटकता था? तो अक्षर ज्ञान में आपका कविता में लिखा है, तो क अटक जाता था, चौखट में नहीं अटता था। ये चौखट था, ये देखिए चौखट है, इसमें नहीं अटता था। ऐसे लगे लिखा हुआ, ऐसे ऐसे करके लिख दे रहता था। ठीक है, मंगामा का कार्य करती थी, क्या करती थी मंगामा? तो दही बेचने का काम करती थी, दही बेचती थी। धरती कब तक घूमेगी कि नायक कौन है? धरती कब तक घूमेगी कि ये नायक कौन है आपका? सीता है नायक। ठीक है, इसके बाद हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है? तो नींद समझते हैं, नींद अगर तो आलस आएगा, तो आलस का प्रतीक है। ठीक है, वायु प्रदूषण रोका जा सकता है, किससे रोक सकते हैं? जितना जितना हम हाँ पेड़ लगाएंगे तो वायु को रोक सकते हैं, वृक्ष को। ठीक है, पहले आंसर कमेंट करिएगा। दही वाली मंगामा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो मंगामा है। दही वाली मंगामा का प्रमुख तो मंगामे नु है। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम रसगुल्ला है ये क्वेश्चन, एकदम ये चाहिए। ठीक है ना, ध्यान सुन लीजिएगा। मिनट में 10 क्वेश्चन है, 10। देखिए, पहला क्वेश्चन है, अमराई का कुआं कहाँ स्थित है? अमराई का कुआं, पहले आंसर कमेंट करिएगा। रास्ते में। बाढ़ की समस्या किस कहानी का केंद्र है? बाढ़ की समस्या कहाँ, कब तक किस कहानी का? धरती कब तक घूमेगी, इस चैप्टर में बाढ़ की समस्या के बारे में क्या बांध आता है, दवा देता है। ठीक है ना। सोफर का अर्थ क्या होता है? सोफर का अर्थ क्या होता है? सोफर का अर्थ बंगाली में ड्राइवर बोलते हैं इसको। ठीक है ना, ड्राइवर। मदन
कि एक आंसू के कितने दांत तोड़े? हम ये चाहिए क्वेश्चन है, बार बार आता है क्वेश्चन। मदन ने एक आंसू के कितने दांत तोड़े? तो 2 तोड़े। ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स कौन था? वारेन हेस्टिंग तो कौन था? एकदम यही क्वेश्चन है, पहले आंसर देख लीजिएगा। हो जाएगा आंसर, भारत का गवर्नर जनरल जनरल था। ठीक है। मेघदूत का जर्मनी में अनुवाद किसने किया? मेघदूत का जर्मनी में अनुवाद किसने किया? ठीक है ना। मेघदूत का जर्मनी का पहले आंसर कमेंट करेगा। सतकोड़ी होता करेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भाषा का प्रमुख हथियार कौन था? प्राचीन भाषा का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले का हथियार था नाखून। पहले नाखून बढ़ाकर बाघों को मारते थे लोग, तो शिकार उकार जंगल में रहकर भी करते थे लोग। नागरी लिपि कब तक सर्वदेशिक लिपि रहा? नागरिक लिपि कब तक सर्वदेशिक में? तो आपका हो जाएगा आंसर 18वीं से 11वीं सदी। 18वीं से 11वीं सदी। बहादुर कैसा कहानी है? बहादुर कैसा कहानी है? एकदम बीबीए क्वेश्चन है, सामाजिक। बहादुर कैसा कहानी है? सामाजिक। सादगी का अर्थ क्या होता है? एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सादगी का अर्थ क्या होता है? शिष्य। क्या होता है? शिष्य। ठीक है ना। मछली कौन खाता था? ठीक है, उसके पापा, वो लड़का के पापा सब खाते थे। ठीक है ना। पापा खाते थे। संतू कांप रहा था, क्या चीज से कांप रहा था? तो पहले आंसर कमेंट करेगा। ठंड से कांप रहा था। क्या से कांप रहा था? ठंड से कांप रहा था। नौबत खान इबादत पाठ के केंद्र में है। देखिए, पाठ के केंद्र में कौन है? तो नौबत खान इबादत पाठ के केंद्र में बिस्मिल्लाह खां है। शेक्सपियर किस भाषा का कवि है? शेक्सपियर जो है ना, किस भाषा का कवि है? तो आपका फ्रेंच भाषा के कवि है शेक्सपियर। सास बहू के बीच विवाद का क्या कारण था? एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कारण था? तो बहू द्वारा अपने बेटे को पीटना के कारण था। बहू द्वारा अपने बेटे को पीटने का कारण था। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। देखिए, क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन है, एक वृक्ष की हत्या किसके द्वारा, किसके बीच का संबंध है? एक बीज होता है, किसके बीच का संबंध है? पहले आप आंसर कमेंट करिएगा जरूर। ठीक है ना, अपना खुद का टेस्ट कर लीजिए ईमानदारी पूर्वक। ठीक है ना। एकदम काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बीज की हत्या, एक कवि और वृक्ष के बीच में संबंध बता। वृक्ष और कवि के बीच में संबंध बताता ना। वृक्ष चौकीदार के रूप में घर के बाहर रहता है। ठीक है। इसके बाद आज कल भारत में लोग किस भाषा को बोलना पसंद करते हैं? किस भाषा का बोलना पसंद करते हैं? तो आपको लोग, आजकल के लोग अंग्रेजी भाषा बोलना पसंद करते हैं। लोग हिंदी से नफरत करने लगे हैं। लोग अपने आप को फैशन समझते हैं लोग अंग्रेजी बोलकर। शहनाई किस प्रकार का घास से बनाई गई है? ठीक है ना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका ये नरकट हो जाएगा, नरकट से। ठीक है। बहादुर लेखक के घर से क्या लेकर भागा था? ऑप्शन देख लीजिए। कपड़ा, जूता, बिस्तर, कुछ नहीं लेकर भागा था। ठीक है, बेचारा का झूठो मूठो का फंसा दिया गया था कि हाँ आप चोरी किया है। ठीक है ना। कुछ लाया भी नहीं था। थी हाँ, रिश्तेदार आप बोल दिए कि चोरी किए हो। भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, लोकतंत्र, सर्व समूह, राजतंत्र। लोकतंत्र हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना। अभिनयो, अभिनयो किस प्रकार, किस देश में स्थित? अभिनयो किस देश में स्थित है आपका? अभिनयो तो आपका फ्रांस में स्थित है। कहाँ है? फ्रांस में। ठीक है ना। उसके बाद लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर बहादुर पर क्या आरोप लगाया? लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया? तो पैसा चुराने का आरोप लगाया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो प्रेम वाटिका आपका रस खान की है। सॉरी, घनानंद की है। किसके हैं? घनानंद की। ठीक है। और उसके बाद प्रसेन साहब की नई मोटर किस रंग की थी? तो नई मोटर किस रंग की थी? काली थी। तो हम क्वेश्चन ये चाहिए। ठीक है। उसके बाद लिखा है, मंगू की बड़ी बहन कौन थी? मंगू की बड़ी बहन कौन थी? कम्मू थी, कम्मू। रेनर मारिया रिल्फे, रिल्फे द्वारा रचित कविता है कौन? कविता है रेनर मारिया रिल्फे द्वारा कौन था रचित कविता है? तो याद आपको ठीक बताया, मरिया। मरिया तो मॉरल के सामान कौन हो जाएगा? जब प्रभु के हम पूजे नहीं करेंगे तो मॉरल के सामान हो जाएगा। एकदम ट्रिक बताया, देख लीजिए जाकर। ठीक है। गिरधर लाल कौन था? तो गिरधर लाल कौन था जी? तो मदन का पिता था। मदन का पिता। प्लेटो का संबंध किस देश से है? प्लेटो का संबंध किस देश से? यूनान से है, यूनान से। प्रेम आईनी श्री राधिका किसकी रचना है? प्रेम आईनी श्री राधा किसकी रचना है? रस खान का। प्रेम आईनी श्री राधिका किसकी रचना है? रस खान की। मोती चुराने का, मोती चुराने का आरोप किस पर लगा था? मोती चुराने कवि के अनुसार जनतंत्र का देवता कौन है? तो जनतंत्र माने जनता का देवता कौन है? सब लोग का देवता कौन है? जनतंत्र माने जन माने लोग, लोगों का सिस्टम का देवता कौन है? किसान और मजदूर है। ठीक है।
लोगों का देवता कौन है? किसान और मजदूर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है। इसलिए वीडियो अच्छा से देखिए, ठीक है। एकदम पूरा वीडियो देख लीजिए। पूरा तो वीडियो देख ही लिए होंगे, नहीं देखोगे तो देख लीजिए, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा भी पॉज मत करिए, और उसके बाद अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपका हिंदी का, सामाजिक विज्ञान का, सभी का सब्जेक्टिव सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको डाल चुके हैं, ठीक है। तो जाकर वीडियो के लिंक में जाकर देख लीजिएगा, सभी वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद।